वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं दरिया सतलज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी की सूरत हाल इस वक्त देखने में सामने आ रही है। दर्जनों देहात से आ चुके कमालिया के सैलाबी इलाकों में मौजूद सैकड़ों मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। साहिवाल के मकाम पर सैलाब का पानी फसलों और घरों में जमा होने से मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, जबकि दरिया सतलज में मंचनाबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के सबब मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। बुरेवाला के नवाही इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। सैलाब मुतासरीन बेजारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन इलाकों में हमारे नुमाइंदगान में मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कमालिया से हमारे साथ मौजूद है मियाँ खालिद सुल्तानी। सैलाब मुतासरीन किस हाल में हैं, वहाँ की सूरत इनसे जानेंगे। जबकि साहिवाल से हमें ज्वाइन किया राना अबू बकर राजपूत ने, जबकि इसी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद मंचनाबाद से नवीद अहमद हमारे साथ होंगे, जबकि इसी के साथ साथ बुरेवाला से हमारे नुमाइंदा करीम सैफ़ी ने हमें ज्वाइन किया। मज़ीद इनसे जान लेते हैं। कमालिया की जानिब सबसे पहले बढ़ेंगे। कमालिया से हमारे साथ मौजूद है मियाँ खालिद सुल्तानी। खालिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त, लेटेस्ट डिटेल्स क्या आ रही हैं सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक, मुतासरीन को इमदाद फराहम की जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। तहसील कमालिया के नवाही इलाका जात में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया रावी का पानी कम होना तो शुरू हो चुका है, लेकिन तबाहकारियों का अमल जारी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की हज़ारों एकड़ खड़ी तैयार फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मकानात गिरने का सिलसिला भी जारी है। रोज़ बरोज़ लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लोगों की हुकूमत से मुतालबा है कि जो उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके मकानात गिरे हैं, उनका अजाला किया जाए, उनको मदद फराहम की जाए। और इस वक्त सैलाब की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का भी अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप जो कायम किए गए हैं, उधर तो मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन जो दरियाई इलाके में अभी तक लोग फंसे हुए हैं, सैलाबी पानियों में अपनी बस्तियों में बैठे हैं, उनके पास ना ही कोई मुनासिब खुराक के इंतजाम है, ना ही मेडिकल के इंतजाम हैं। और पूरे इलाके में जो दरियाई इलाका है, सैलाबी पानी में जो मीठे पानी के बोर थे वो बैठ चुके हैं। लोगों के पास साफ पानी पीने की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे इकदामात करे कि दरिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको राशन पहुँचाया जाए, साफ पानी पहुँचाया जाए, और जो उनके नुकसानात हुए हैं साफ उनका। पानी भी मुयसर नहीं है। कमालिया से मियाँ खालिद सुल्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही रहिएगा, साहिवाल का रुख करते हैं। राना अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताइएगा, कमालिया में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीमारियां भी फैल रही हैं, पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है, तो साहिवाल में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम इस वक्त दरिया रावी के मुकाम पर मौजूद हैं। हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। दरिया रावी में फ़िलहाल सैलाब का ख़तरा टल गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी है, और जो मुतासरीन हैं जिनका पानी की वजह से घर और फसलें बर्बाद हो गई थी, उन्हें रेस्क्यू किया गया था कैंप्स में। उन्हें दोबारा उनकी रहायशगाह पर मुंतकिल नहीं किया गया, क्योंकि अलर्ट जारी है, किसी भी वक्त दोबारा सैलाब आने का ख़तरा है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सैलाब की वजह से पानी था जो जमा हुआ है फसलों में, सड़कों पर, प्लांट में खड़ा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से उसके लिए भी बहुत सारे इकदाम किए। जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। साहिवाल से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। मंचनाबाद की जानिब रुख करें, जहाँ पर नवीद अहमद गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल इनसे जान लेते हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा, सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालू की इठाड़ पत्तन पर, जहाँ दरिया सतलुज में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इस वक्त तहसील मंचनाबाद के 67 मौज़ाजात इस सैलाब से मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके हैं, जिससे लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मलिया मेट हो चुकी हैं। हज़ारों अफराद नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ हुकूमती टीम की तरफ से किसी किस्म की कोई मदद या रिलीफ नहीं मिला। लोग अपनी आप मदद के तहत नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। यहाँ हुकूमती टीम तो नहीं पहुँची, लेकिन निजी तंजीमें मैदान में काम कर रही हैं। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस इलाके में क्या काम कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा सर। अल खिदमत फाउंडेशन मिंचनबाद की टीम आज ये कारू का इठाड़ पत्तन और शम्स का पत्तन पर मौजूद है। यहाँ पानी का ज़ोर बढ़ता जा रहा है, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हम अपने इन भाइयों के लिए खाना लेकर आए हैं। तहसील मिंचन आबाद में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं, बेशुमार बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। हमारी दरख्वास्त है
के अहल खैर और मुखय्यर हजरात अपने इन मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए दिल खोल कर बढ़ चढ़ कर तावन करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि वो मैदान अमल में हैं और लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद ठीक मुखय्यर है, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मंचनाबाद में नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं बूरे वाला का, जहाँ से करीम सैफी हमारे साथ मौजूद हैं। जी करीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मुतासरीन को किस तरह से इमदाद फराहम की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खादर नहर पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने इलाकों के इलाके और बस्तियाँ मौज़ाजात जो हैं वो अपनी लपेट में ले रखे हैं और हज़ारों अफराद जो हैं वो अपने घर छोड़कर खैमा बस्तियों में, आर्जी खैमा बस्तियों में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एक मुतासरा खातून है, माजूर भी है। उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी साढ़े कमरे डिग पैने, असीं अमीनकोट दे नाल वस्ती रेटे पमदी ओ बुड़ गई है। कमरे साढ़े डिग पैने, साढ़े कोल कोई बिस्तरा नहीं हैगा, कोई मंजी नहीं हैगी है। मड्डी साड़ी लुढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने सिर्फ काटते असीं बाहर निकले हैं। कोई तरपाल नहीं, कोई खाना पीना भी नहीं है। गवर्नमेंट ये कर सकते है, विखाली दे के बाहर भाग जाने, सानू राशन पानी नहीं मिलता। हाँ जी बिल्कुल, आपने इसकी दुख भरी दास्तान सुनी। ये बीमार भी है, माजूर भी है और यहाँ पे कई दिनों से आप अपने खैमे में मौजूद है। इसने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे खैमों में हमें राशन और खुराक दी जाए। हमारे बच्चे भूखे हैं, मेरी वालदा बीमार है, उन्हें मेडिसिन भी चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन खैमों में जितने लोग आबाद हैं उन्हें सहूलियात। सकी करीम सैफी बूरे वाला से अपडेट कर रहे थे। मंचनाबाद से नवीद अहमद गौरी हमें लेटेस्ट अपडेट फराहम कर रहे थे, जबकि साहिवाल से राना अबू बकर और कमालिया से मियाँ खालिद सुल्तानी वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। चारों का बहुत शुक्रिया।